भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांतिदूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्माराधना का लाभ ले रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन के चलते एवन टीवी प्रवचन का प्रसारण कर रहा है। वहीं सरकारी एडवाइजरी की पालना के लिए श्रावक श्राविकाओं से लगातार अपील भी की जा रही है। तो आचार्य श्री महाश्रमण के अनुयायी भी महाश्रमण जी के विचारों को श्रावक श्राविकाओं से साझा कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भीलवाड़ा में, जहां पर आचार्य महाश्रमण चातुर्मास के दौरान श्रावक श्राविकाओं को प्रवचन दे रहे हैं। पुरुष है तो स्त्री वेश में देखा तो वो न जानता भी कोई लिखता है महिला का आओ बाई जी, तो वो गलत दोष नहीं लगता, वो यानी बाई जी करना भी ठीक है। अब कोई साधु के वेश में है तो साधु के वेश में देखा तो किसका आओ साधु जी, आओ महात्मा जी, तो साधु के वेश के अनुसार साधु जी बोल दिया तो गलत नहीं, वो वेश के आधार से उसको साधु बोल रहा है। और एक होता है, छठा है प्रतीत्य सत्य। अपेक्षा सापेक्ष बात होती है, तो किसको हल्का कहना, किसको भारी कहना, किसको छोटा कहना, किसको बड़ा कहना, ये सापेक्ष हो जाते हैं। तो हमारे मुनि मोक्ष कुमार है, मैं करीब हमारे वो छोटे संत, तो ये दीक्षा पर्याय में छोटे हैं, उस अपेक्षा से छोटे। यूं अवस्था में तो कईयों से बड़े हैं, ये तो बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो सापेक्ष है। छोटा कह दे उस अपेक्षा से दीक्षा पर्याय में छोटे हैं, अभी सब में छोटे संत हैं, तो सही बात है। और कोई कभी छोटे नहीं है तो बड़े हैं, ये भी ठीक है। कई हमारे संतों से अवस्था से बड़े भी हैं। ये सापेक्ष सत्य, प्रतीत्य सत्य है, अपेक्षा से बात कहना। और सातवां है व्यवहार सत्य, व्यवहार की भाषा। कोई कह दे अरे पहाड़ जलता है, पहाड़ कहां जलता है? पहाड़ नहीं, पहाड़ पर अग्नि जल रही है, ईंधन जल रहा है, पर दूर से जो पहाड़ जले, पहाड़, यह पहाड़ व्यवहार की भाषा है। तो ऐसे पहाड़ जलना, अरे गांव आ गया, गांव आ गया, गांव कहां? तुम गांव आ गए, गांव कहां आ गया? व्यवहार की भाषा। गांव आ गया कह दिया तो झूठ नहीं है, भी गांव आ गया। वस्तुतः गांव नहीं, गांव तो था वही पड़ा है, तुम चल कर के गांव आए हो, तो गांव आ गया कह देना व्यवहार सत्य है। तो वास्तव में गांव नहीं आया तो भी गांव आ गया कह देना झूठ का पाप नहीं, ये सत्य है, व्यवहार का सत्य है। ये आठवां प्रकार है भाव सत्य, पर्याय के संदर्भ में सत्य। जैसे दूध है, दूध को कह दिया भी दूध सफेद है, ठीक है, तो वास्तव में निश्चय नहीं में दूध में 500 वर्ण है, कृष्ण नील रक्त पीत श्वेत, 500 पर व्यक्त वर्ण एक ही है। हमने कह दिया दूध सफेद है, ये घड़ी का ये रंग काला है, तो व्यक्त एक है, बाकी 500 वर्ण है। तो निश्चय में 500 होने पर भी वो एक भाव पर्याय के अभी उसका पर्याय मुख्यतया सफेद का है दूध में, उसको श्वेत कहना भी गलत नहीं, वो सत्य ही है। 9वां प्रकार है योग सत्य। अरे दंडी इधर आओ, मुखपत्ती वाले इधर आओ, तो वो उसकी पहचान हो गई। वो है तो आदमी को दंडी कह दिया, मुखपत्ती वाला कह दिया, तो मुखपत्ती तो एक वस्तु, बाकी बहुत चीजें हो रही उसके पास, उसकी पहचान मुख पत्रिका से हो रही है, उसके पहचान दंड से हो रही है, तो दंडी बोल देना, मुखपत्ती वाला बोल देना, यह भी सत्य है, यह योग सत्य है। दसवां है औपम्य सत्य। नयन कमल मुखार विंद, तो मुख अरविंद कैसे? मुख तो मुख्य है, अरविंद कैसे हुआ? मुखार विंद नयन कमल, तो भी नयन कोई कमल नहीं है, मुख कोई कमल। हम बोलते गुरुदेव तुलसी ने अपने मुखार बिंद से ऐसा कहा,
या मुखारविंद का लोस किया गुरुदेव। ये कोई अरविंद है क्या? अरविंद तो वनस्पति का, यह तो शरीर औदारी मनुष्य का है। पर वो उपमा हो गई कि कमल की तरह जो मुख है, कमल की तरह आंखें हैं, कमल विकस्वर, आंखें विकस्वर, तो तुलना हो गई, उपमा हो गई। तो औपम्य सत्य है तो मुखारविंद बोलना भी सत्य है, कमल नयन, नयन कमल बोलना भी सत्य है। तो यह एक शास्त्रकार ने सत्य के संदर्भ में बात बताई है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि सत्य में शब्द तो गौण है, आशय भावना वो मुख्य होती है। हम किस भावना से बोल रहे हैं। तो यह जहां छल कपट से कोई बात बोलता है वो ऊपर से तो सत्य है, तो छल कपट से इस प्रकार प्रयोग करता है शब्दों का कि वो सबकी दृष्टि से सत्य होने पर भी भाव की दृष्टि से असत्य या असत्य के तुल्य स्थिति बन सकती है। तो सच्चाई में सरलता का महत्व है। सरलता है यानी बोलने वाले में सरलता से बोला है तो शब्द का तो कोई प्रयोग कुछ भी हो गया, सरलता है तो वो पवित्रता रह पाएगी। सरलता नहीं है, कपट से सत्य शब्द भी, सत्य बात भी कपट के साथ बोल रहा है तो वह पाप का काम हो जाएगा। तो हम शब्द और अर्थ इन दोनों को ध्यान में रखते हुए सत्य का प्रयोग करेंगे तो हम सत्य के संदर्भ में पाप मुक्त रह सकेंगे। साधु के 5 महाव्रत होते हैं तो दूसरा महाव्रत है सर्वमृषावाद विरमण। तो वहां साधु की भावना सही ठीक होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, निष्कपट होनी चाहिए। भाव शांति है, भावों में निष्कपटता है, न गुस्सा है, न लोभ है, न भय है, न हास्य है। शांति से बोलता है तो शब्द में वो अपनी भाषा में बोले, शब्द कहीं गलत भी हो जाए, भावना ठीक है तो कोई खास बात नहीं है, वो काफी ठीक ही है, वो उसकी भावना शुद्ध है। शब्द वो उसकी अपनी भाषा में शब्द काम में ले सकता है। तो सत्य का बड़ा आधार है भाव शुद्धि। सत्य के संदर्भ में जो भाव शुद्धि है वो सच्चाई का आधार है। शब्द गौण है, थोड़ा महत्व है शब्दों का। शब्द मैंने क्या बोले वो एक बात है, मेरी भावना क्या है ठीक है। आदमी यह भी ध्यान रखे कि मैं शब्द भी ऐसा काम में लूं तो जिसको मैं बोलने जा रहा हूं वो व्यक्ति मेरी बात को पकड़ सके, समझ सके, मैं वैसे ही शब्दों का प्रयोग करूं, वो मेरी बात को समझ सके। अब उदाहरण के लिए कि एक आदमी मान लीजिए मारवाड़ी भाषा बोलने वाला, मारवाड़ी को समझने वाला है, वो संस्कृत नहीं जानता है, तो हम उसको कहना तो वो समझ सके उस प्रकार की भाषा बोले। मुनि दिनेश जी बैठे हैं, ये बाल मुनि थे, तो ये मुझे याद बोलते थोड़ कियो थोड़ कियो थोड़ कियो, यानी थोड़ा बोलना होता है ना, थोड़ कियो, ऐसा मुझे स्मृति हो रही है। ये मारवाड़ के वैसे हैं तो वो दूध पानी थोड़ कियो, दूध थोड़ कियो, तो वो अब इनकी भाषा में थोड़ किया शब्द है तो उनको थोड़ किया बोल के थोड़ किया तो समझ जाएंगे बात को। तो हम किसको बोले वो ठीक समझ सके बात। याद है दिनेश जी, थोड़ किया, बच्चे थे तो थोड़ कियो ऐसे बोलते थे वो। तो जो जिस भाषा से समझ सके उस तरह उसको समझाने का, क्योंकि हमें आखिर बात बतानी उसी को है, तो वो कैसे मेरी बात को समझ सके उस हिसाब से बोलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई गुजराती भाषा का आदमी आ गया, वो गुजराती जानता, हिंदी जानता नहीं, तो अगर मैं भी गुजराती जानता हूं तो मैं थोड़ा गुजराती में बोलूंगा तो मेरी बात को वो समझ पाएगा। कोई
संस्कृत का विद्ता विद्वान आ गया, वो संस्कृत में बोलने वाला, संस्कृत ही ज्यादा समझने वाला, तो मैं संस्कृत में बोलूंगा तो वो मेरी बात को पकड़ पाएगा। तो सामने वाला जिस भाषा में समझ सके उस प्रकार से बोलने से वो आसानी से हमारी बात को पकड़ पाएगा। इसलिए भाषा में मूल तो भावना है, शब्द का किस भाषा का किन शब्दों का कहाँ प्रयोग करना, यह भी बोलने वाला अपना विवेक रखे, ध्यान रखे, तो हमारा विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण है वो भली भांति हो सकेगा। अब संस्कृत के विद्वानों में तुम्हें जाके भाषण बोलना है, तुम संस्कृत में ही बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संस्कृत का माहौल है, संस्कृत के विद्वान है, तुम भी संस्कृत को जानते हो, तो संस्कृत में बोलो तो वो अच्छी तरह तुम्हारी बात को पकड़ सके। तो यह भाषा तो माध्यम है हमारे विचारों के आदान प्रदान का, तो वो माध्यम जहां जैसा ठीक लगे, उपयुक्त हो, उसको काम में ले लेने से वो हमारा प्रयोजन सही रूप में, ठीक रूप में सिद्ध हो सकता है। तो ये जो सत्य के 10 प्रकार बताए गए हैं, श्रोता भी समझे कि वक्ता का आशय क्या है। अब जैसे भोजन हो रहा है, मैंने संतों को कह दिया, मान लो, मैं तो शायद नहीं को मान लो, कभी कोई कह दे कि सैंधव माने, बाल मुनि है, संस्कृत के विद्यार्थी सैंधव माने, तो वो घोड़ा ला के खड़ा कर दे, साधु क्या कोई आदमी खड़ा कर दे तो गलत है। मैं भोजन के समय बैठा हूं सैंधव, तो सैंधव का अर्थ नमक भी है, सैंधव नमक, सैंधव घोड़ा भी है। और जब आदमी को यात्रा करनी हो तब कहे सैंधव माने यानी घोड़ा लाओ, आहार में तो सैंधव माने नमक लाओ। तो वक्ता का आशय क्या होना चाहिए, यह भी श्रोता को द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार पकड़ने का प्रयास भी करना चाहिए। मेरा तो यह भी चिंतन है, ये एक शब्द के अनेक अर्थ किए ही क्यों गए। एक अर्थ में एक ही शब्द होता तो सुविधा रहती वक्ता के, श्रोता के। एक अर्थ में अनेक शब्दों, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाने से कहीं कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। तो भाषाई, हालांकि अल्पज्ञ, हम लोग अल्पज्ञ हो सकते हैं कि भाषा के जगत में एक शब्द का एक ही अर्थ हो तो सुगमता हो जाए। खैर यह तो भाषा विज्ञान की बात है। तो यह शास्त्रकार ने सत्य के 10 प्रकार बताकर मानो कि अर्थ और शब्द में एक क्या संबंध है, क्या किसका कितना महात्म्य है, मानो ये बता दिया है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लो गुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अब जो नवदीक्षित हैं उनको मुनि जी, मोक्ष कुमार है वो यहाँ, बाकी साधियाँ यहाँ, यानी 12 है तो 4 4 4, 4 आगे 4 उनके पीछे, 4 उनके पीछे, यूं 4 4 4 के दीक्षा क्रम से 4 4 4। हाँ मुख है ना, इधर लेना चाहिए, मुख इधर। रजोलनों को छोड़ दो, नीचे छोड़ दो रजोलनों को। एक सप्ताह पहले विकास महोत्सव के दिन 13 व्यक्तियों ने मुनित्व स्वीकार किया था। एक हमारे संत हैं और ये 12 साध्वियां हैं। तो एक सप्ताह के बाद
हमारा एक ये बड़ी दीक्षा का उपक्रम होता है तो एक स्थानांतरण सा होता है या एक प्रोमोशन सा होता है कि प्रोमोशन सामायिक चारित्र से प्रोमोशन उन्नयन और छेदोपस्थापनीय चारित्र में प्रवेश होता है। एक सप्ताह तक एक प्राथमिक मानो भूमिका में रहे हैं, अब इनको थोड़ी अन्य भूमिका में, यानी हम लोग जो हमारी व्यवहार की भूमिका है, अभी ये लोग सामायिक चारित्र में हैं, हम लोग अन्य चारित्रात्माएं छेदोपस्थापनीय में हैं। तो हमारा इनसे कुछ अंशों में संबंध नहीं है। जैसे भिन्न सामाचारी की बात होती है, वो भिन्न सामाचारी उस रूप में तो नहीं है, थोड़े से अंश में हमारी और इनकी सामाचारी भिन्न है। भिन्न कैसे है कि इनका लाया हुआ है वो हम नहीं खा सकते, ये कुछ लेकर के आए गोत्री में तो हम लोग छेदोपस्थापनीय वाले हैं, इनका लाया हुआ हम नहीं खा सकते, पर हमारा लाया हुआ ये खा सकते हैं। इतना हमारा विसंबंध है, थोड़ा सा ये संबंध नहीं है। और भी छोटी मोटी कोई बात सामायिक चारित्र में है तो थोड़ी थोड़ी कोई भिन्नता की बात हो सकती है। तो अब जो हम इनको हमारी पूर्ण सामाचारी में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हो जाने के बाद ये भी जब छेदोपस्थापनीय चारित्र वाले बन जाएंगे, फिर इनमें और हमारे में अंतर नहीं रहेगा। इनका लाया हुआ हम भी उपभोग में भोग में ले सकेंगे, खा सकेंगे, पी सकेंगे। तो यह अब छेदोपस्थापनीय चारित्र है जो हमारा ये आगम है, 10वें आलियम, बहुत महत्वपूर्ण। यानी यो तो आगम किस कौन सा आगम है, महत्वपूर्ण किसको कहें, पर वो सापेक्ष बातें होती है। तो ये नवदीक्षितों की दृष्टि से यह 10वें आलियम, यो सभी साधु साधियों के आचार की दृष्टि से यह बड़ा उपयोगी और महत्वपूर्ण आगम है। तो इसमें यह महाव्रतों की बात भी आती है। तो मैं आगम के आधार पर इन नवदीक्षितों को अब छेदोपस्थापनीय चारित्र में नियोजित करने जा रहा हूं। पढ़मे भंते महब्बये पाणा इवायाओ बेरमणम, शब्दम भंते पाणा इवायम पच्चखामी, से सुहमंग वा बायरंग वा तसंग वा थावरंग वा, नेवसयम पाणे अयिवायज्जा, वन्नेहिं पाणे अयिवाया विज्जा, पाणे अयिवायन्ते वि अन्ने न समनु जानिज्जा, जावद जीवाये तिविहम तिविहेणम, मणेनं वाया एकाएणम, न करेम न कारवेम करम तम पि अन्नम न समनु जानामि, तस्य बन्ते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पानं बोशिरामि, पढ़मे बनते महब्बये उवट्ठी ओमि सब्बा ओ, पाणा इवाया ओ वेरमणम। शिष्य ने कहा, बनते प्रथम महाव्रत में प्राणातिपात से विरमण होता है। बनते सर्व प्रकार का प्राणातिपात, सूक्ष्म जीव, बादर जीव, त्रस जीव, स्थावर जीव, ये सारे संसारी जीव हैं। इनका मैं स्वयं प्राणातिपात नहीं करूंगा, इनके प्राणों का अतिपात दूसरों से भी नहीं करवाऊंगा, प्राणातिपात करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूंगा। 3 कर्ण 3 योग से करना, कराना, अनुमोदना, मन, वचन, काज, ये 9 भंग हो जाते हैं। ऐसे त्रिविध त्रिविध, करूं नहीं मन से, करूं नहीं वचन से, करूं नहीं काया से, कराऊं नहीं मन से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं काया से, अनुमोदो नहीं मन से, अनुमोदो नहीं वचन से, अनुमोदो नहीं काया से, यह 9, यानी हिंसा करूं नहीं, कराऊं नहीं। इसी प्रकार आगे सारे महाव्रतों में त्याग इसी रूप में होने वाले हैं, व्रत में भी। तो 3 कर्ण 3 योग से करना, कराना, अनुमोदना कर्ण हो गया, मन वचन काज योग हो गया। तो 3 कर्ण 3 योग से
बनते अतीत में किए गए परिग्रहण से मैं प्रतिक्रांत होता हूं, उसकी निंदा ग्रहा करता हूं और अपने आप को व्युत्सृष्ट करता हूं। बनते अब मैं पांचवें महाव्रत सर्व परिग्रह विरमण में उपस्थित हो गया हूं। अहावरे छठे बनते वए राई भोजनाओ वेरमणम सब्बम बनते राई भोजनम पच्चखामी से असनंग वा पाणंग वा खाइमंग वा साइमंग वा नेवसयम रा इंग भुंजज्जा नेवन्नेहिम रा इंग भुंजा विज्जा रा इंग भुंजन्ते वि अन्ने न समनु जानिज्जा जावत जीवा तिविहम तिविहेणम मणेनं वायाये कायेणम न करेमि न कारवेमि करम तम की अन्नम न समनु जानामि तस्य बनते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं बोशिरामि। छठे बनते वए उवट्ठी ओमि सब्बाओ राई भोजनाओ वीरमणम। बनते इसके पश्चात छठे व्रत में रात्रि भोजन से विरमण होता है। बनते सर्व प्रकार का यह रात्रि भोजन असन पान खाद्य स्वाद्य मैं न स्वयं रात्रि भोजन करूंगा, न दूसरों को करवाऊंगा और न रात्रि भोजन करने वालों का अनुमोदन करूंगा। यावत जीवन तीन कर्ण तीन योग से मुझे सर्व प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग है। बनते अतीत में किए गए रात्रि भोजन से मैं प्रतिक्रांत होता हूं, उसकी निंदा ग्रहा करता हूं और अपने आप को व्युत्सृष्ट करता हूं। बनते अब मैं छठे रात्रि भोजन विरमण व्रत में उपस्थित हो गया हूं। इच्चे या इम पंचम हब्बया इम राई भोजन वेरमण छठा इम अत्तहियठ या उपसंपज्जितानम विहरामि। बनते अब मैं ये 5 महाव्रत और छठा रात्रि भोजन विरमण व्रत इन छहों को आत्महित के लिए स्वीकार करके अब मैं छेदोपस्थापनीय चारित्र में विहार कर रहा हूं। ठीक है, 3 बार वंदना। अच्छा, अच्छी खूब साधना चले, अच्छा विकास अपना। अब वहां आ सकते हो। बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और कुछ मास खमन आदि का प्रत्याख्यान है वह पूज्य प्रवर के मंगल पाठ के बाद में हो सकेगा। पहले कोई उपवास बेला आदि कोई प्रत्याख्यान करना चाहे वे कर लें, उसके बाद गुरुदेव का मंगल पाठ हो रहा है। जिनको उपवास बेला तेला आदि का प्रत्याख्यान करना हो उनको उनके लिए सुरे उगये ए बतठंग पच्चखामी असनम खाइमम साइमम अप्पाणम बोशिरामी। कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगल। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तम।
अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मो। अब मैं तपस्वियों का नाम ले रहा हूं, वे गुरुदेव सामने यहाँ दर्शन कर सकते हैं। आमेट निवासी धूलचंद जी हिरण के सुपुत्र ललित कुमार जी की धर्मपत्नी श्रीमती उमा देवी हिरण, जो आज गुरुदेव से साध्वी वरिया, चाहे तो साध्वी वरिया, वो प्रतिभा प्रज्ञा जी वाली बात अब यथा अब कर सकते हैं। वो अंदर आ जाए। पहले माइक उठा देगा। नहीं अब और क्यों नहीं? एक बार तपस्वियों के नाम बोल देता हूं। पहले उमा जी, फिर इधर श्री सागरमल जी रांका कारोई निवासी अहमदाबाद प्रवासी, श्री राकेश जी नोलका सुपुत्र हस्तिमल जी नोलखा गंगापुर निवासी, फिर श्रीमती नीलू मेहता सुपुत्री श्रीमान सुनील जी आनंदी देवी